ये कैमरे ने पोजीशन कर लिया। थोड़ा टेढ़ा हो गया है ऐसा लग रहा है। रवि को नहीं बुलाया तुमने? कौन लगे? तेरा दोस्त प्रेसिडेंट। मैंने सिर्फ नीतीश भाई को फोन नहीं किया है, बाकी तो सबको कर लिया है। इधर तक नहीं। उसको लास्ट में कर। क्या बात दिया। क्या बात है मेंटर कोऑर्डिनेटर। ये रिमोट ले जाओ भाई, नहीं तो भैया का मूड चेंज होगा, स्लाइड चेंज कर देंगे। ज्वेलर्स में बेटा डबल एल लगाना, कोई बात नहीं। 1 2 3 बोलूंगा, हाँ। उसके बाद से बोलना संदीप सर को। एक्चुअली पॉजिटिव है कि सब जगह पे पॉजिटिव ही स्प्रेड करते हैं। ओके चलिए संदीप सर 1 2 3 स्टार्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है संदीप कुमार पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आप हिस्ट्री सुनोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ये हिस्ट्री कैसे हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनकी 12 साल की जर्नी लर्निंग के अंदर हुई है और 12 साल की जर्नी एंटरप्रेन्योर की है। और हाँ, उनका बैकग्राउंड तो इंजीनियरिंग का है, बट किस्मत उनको गोल्ड के अंदर लेके आई है। तो ऐसे ही मयूर भाई पारेख को मैं वेलकम करूंगा, पारेख मयूर ज्वेलर्स के ऑनर्स को। मयूर सर, स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है सर आपको आज? एकदम बढ़िया संदीप जी, और थैंक यू फॉर वार्म वेलकम। सर, हम आपको धन्यवाद बोलना चाहेंगे कि आप हमारे पॉडकास्ट में इतना समय निकाल के आए हो। काफ़ी समय से हम प्लान कर रहे थे कि सर शून्य से आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई है, जो हम बोलते हैं कि साइकिल से मर्सिडीज़ की जर्नी जो है, तो आज काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी रहती है मयूर जी आपकी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जर्नी का पार्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बने। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ये जर्नी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और अभी कहाँ पे है। तो सर, ये ज्वेलरी का जो स्टार्ट करने का विचार है तो वो आपने कहाँ से लाए? संदीप जी, सच बताइए तो ऐसा एज अ सोनी कार से पारेख सोनी हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा सोचा नहीं कि ये बिज़नेस में आऊँगा। क्योंकि क्या होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी वाला बिज़नेस है और हमारी पीढ़ी ऐसी, पास्ट हमारी कोई पीढ़ी ऐसी ये ज्वेलरी लाइन में थी नहीं, तो कभी भी ऐसा विचार नहीं था कि भाई ज्वेलर्स बनेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि लाइफ हमेशा चैलेंजिंग मोड पे लेके आती है आपको। तो एक लाइवलीहुड कमाने के लिए, एक कमाने का ज़रिया बनाने के लिए एक नौकरी की तलाश कर रहा था। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक अच्छे इंसान थे आपके ज़रा, वो मुझे एक व्यक्ति से मिलाया उन्होंने बारडोली में कि भाई इनके यहाँ ज्वेलर्स में आपको नौकरी आप कर पाओ तो यहाँ पे एक जगह है आपके लिए। तो तब तो हमें क्या था कि भाई बस लाइवलीहुड कमाना है, कमा के कुछ आगे बढ़ना है, आगे का बाद में इंजीनियर बन जाएंगे पढ़ते पढ़ते तो सोचेंगे। तब क्या हो रहा था कि भाई इंजीनियरिंग पार्ट टाइम में कर रहा था, तो ऐसा सोचा था कि भाई इंजीनियरिंग हो जाएगी, बाद में तो कहीं अच्छी ढंग की नौकरी कर लेंगे। लेकिन अभी गुजरान चलाने के लिए, अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए ये कर लेते हैं। तो वैसे ही मेरा इंट्रोडक्शन हुआ ज्वेलरी लाइन में। और सच बोलूँ तो ऐसा कोई पैशन, ऐसा कोई डेडिकेशन, ऐसा कुछ था नहीं कि इसमें ये कर लेना है वो कर लेना है। लेकिन एक बार लगा तो सबसे पहले संदीप जी, ये मेरी सक्सेस का रहस्य बोलो आप कि कुछ भी बोलो, कि जिस चीज़ को मैंने आज तक किया है ना वो शिद्दत से किया हुआ है, दिल से। बहुत बढ़िया सर। तो वो क्या है, दिल से जब भी पहला दिन लगा मैं ज्वेलरी लाइन में, मुझे सोने या चांदी की परख नहीं थी जी। लेकिन क्या हुआ कि भाई जब लगा तो अब दिल से करना है जी। तो किसी ने मुझे सिखाया ऐसा है नहीं, लेकिन मेरे एक मेंटर मैं मानता हूँ उनको, कि उनको देख देख के मैं सीखा हुआ हूँ। उन्होंने आज तक, वो गुरुजी होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि भाई अपने प्रिय शिष्य को तो सिखाते हैं, लेकिन जो बिछड़ा हुआ उसका शिष्य होता है उसको देख के सीखना पड़ता है गुरुजी को। जी। तो वो क्या है, मैंने उनको देख देख के सब सीखा हुआ है और सीखते सीखते ये पैशन बन गया ये बिज़नेस। और
ऐसा लगा विद इन 2-3 ईयर्स के कुछ ना कुछ बड़ा इसमें ही करेंगे। जी और ऐसा सोचा भी था, लेकिन लाइफ क्या है, बहुत चैलेंजिंग होती है। जी। तो 5 साल के बाद मुझे ये लाइन छोड़नी पड़ी। ओह, वो मैं आज सबके सामने किसी को शेयर नहीं किया, लेकिन आपको बता रहा हूँ जी जी। कि 5 साल के बाद मैंने ये लाइन छोड़ दी थी। 2004 में मैं लगा था ये लाइन में, और 2009 में मैंने ये लाइन छोड़ दी थी, जब मेरा डिप्लोमा पार्ट टाइम कंप्लीट हो गया और मुझे प्लेसमेंट मिल गया था हालोल में। हालोल की कंपनी थी एक, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि भाई अब ये लाइन नहीं करनी, आगे बढ़ते हैं इंजीनियरिंग में। तो वहाँ पे गया, लेकिन क्या होता है ना, एक शिद्दत से मैं जुड़ा हुआ था ज्वेलरी लाइन में। जी तो 5 साल निकालने के बाद वहाँ पे मुझे 8 महीने लगे, तो भी मुझे वो फील नहीं आ रहा था। जी वो जॉब सेटिस्फेक्शन जो बोलते हैं ना, काम का सेटिस्फेक्शन होता है जी आपका। जी। तो फिर मैंने ऐसा तय किया कि जो होगा वो देखा जाएगा, भले हम इंजीनियर है, जी लेकिन करना तो वही है जो दिल कर रहा है, दिल मान रहा है, दिल बोल रहा है कि वही करना है। तो फिर से मैं बैक टू पेविलियन आया, बैक टू अपने होम टाउन आया, और यहाँ पे फिर से वही शुरुआत की, वही जगह पे। वहाँ पे ऐसा था ना कि जो मेरा पैशन था, जो शिद्दत से मैंने काम किया हुआ था वो जगह पे, तो उनके वो जो मालिक थे, ओनर थे, वो मुझे चाहते थे कि भाई तू आ जाए वापस। जी। तो बैक आ गया, फिर बाद में फिर से जर्नी स्टार्ट की। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपका बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन रहा हुआ है, और किसने आपको इंस्पायर किया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर? बिजनेस का मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेटेड था जी और सबसे इंस्पायरिंग था मेरी वाइफ। उन्होंने मुझ में ऐसी चीज़ देखी हुई थी ना, तो वो मुझे बोल रही थी कि आप कुछ भी कर सकते हो और आप जो दिल से चाहो ना वही करो। इसलिए मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे, मेरा वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट है कि उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ के लिए कभी रोका नहीं, टोका नहीं। जी और जो मैंने चाहा है वो दिल से, उनमें ऐसी एबिलिटी है कि वो परख लेती हैं। उन्होंने मेरे को परख लिया कि भाई आप ये कर सकते हो, तो वही मेरा मोटिवेशन था सर। सर बहुत ही अच्छी बात है कि आज मानो या ना मानो कि पिछले काफ़ी सालों से या दायकों से बोला जा रहा है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के पीछे एक वुमन का हाथ रहता है, तभी जाके वो सफल बनता है। और आज जो आपने बताया है तो वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग होगी, क्योंकि आज के जो एंटरप्रेन्योर हैं तो वो एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट तो करना चाह रहे हैं, बट उनका वाई क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो सर मैं पूछना चाहूँगा कि एक आप अपने अच्छे कस्टमर की एक जो डील आपने क्लोज की, जो आज भी आपके दिल के अंदर बैठी हुई है और जो आप याद करते हो तो आपको वो स्माइल आ जाती है, तो वो एक डील हमको थोड़ा बताइए सर। एक कस्टमर, अपने एरिया के काफ़ी कस्टमर है मेरे पास, लेकिन जो एक स्पेशल कस्टमर है वो स्पेशल दिल पे है। वो इसलिए दिल पे है कि जब भी उनको टाइम मिलता है तो वो एक एप्रिसिएशन वाला मैसेज मुझे ड्रॉप करते हैं कि जब भी मेरी ऑर्नामेंट उन्होंने बनाई हुई मुझसे वो पहनते हैं ना, तो एक मैसेज आता है। उनका वो बड़प्पन है कि वो उसको ऐसा फील करते हैं कि भाई ये मुझे जिसने बनाया उसको एक एप्रिसिएशन करे। तो वो जब भी मैसेज आता है ना तो मुझे ऑटोमेटिक मुंह पे स्माइल आ जाती है। वो कस्टमर मेरे बड़ौदा से हैं, अभी फ़िलहाल वो दुबई सेट हो गए हैं। तो ये इनका जो एक काम था ना वो रेफरेंस से आया था। रेफरेंस से बड़ौदा से, ऐसे तो कोई है नहीं कि भाई बड़ौदा से यहाँ बारडोली तक आप आ जाओ ज्वेलरी खरीद करने के लिए, क्योंकि बड़ौदा में भी काफ़ी कुछ ऑप्शंस है। तो भी वो रेफरेंस से आए थे मेरे वहाँ। तो पूरा तकरीबन 11 बजे से हम लगे हुए थे। वो कस्टमर को सब पास करवाना था, सब उनको बेटर फील करवाना था। तो वो टाइम निकलते निकलते 4-5 बज गए और उन्होंने काफ़ी कुछ खरीदी की रेडी में, और मेरे को 2-3 ऑर्डर दिए थे उन्होंने। और उनका जो एक ऑर्डर था वो 360 डिग्री एंगल घूमने वाला एक कड़ा था, उनको बनाना था। वो काफ़ी टाइम से कई जगह पे उन्होंने ट्राई किया था लेकिन नहीं हो पाया था। तो उन्होंने मुझे बताया और बोला कि ये हो सकता है क्या आपके साथ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो वो बनाया हमने, 15-20 दिन लगे, डिज़ाइनिंग में सब हो गया। 20 दिन के बाद उनको डिलीवर हुआ। जब डिलीवरी हुआ ना तो शी वॉज जस्ट सरप्राइज कि उन्होंने बोला वाह ये बना दिया आपने। तो वो जब भी वो कड़ा पहनते हैं ना तो मुझे याद करते हैं और मुझे अप्रिशिएट करते हैं। वो एक स्पेशल कस्टमर है मेरे। सर बहुत बढ़िया है।
आज मैं जानना चाहूँगा सर कि आपने जब 12 साल पहले आपकी जर्नी स्टार्ट की थी, आपका एक खुद का आउटलेट स्टार्ट किया था, तब आपके स्टोर की साइज़ क्या थी और आज आपके स्टोर की साइज़ क्या है? संदीप जी, ये काफ़ी अच्छा सवाल किया आपने। एक शुरुआत करते हैं ना, वो एक शुरुआत ऐसा बोलते हैं ना गुजराती में, पहलू पगथिયું, जी। वो काफ़ी मुश्किल होता है। वो तब भी ये फीलिंग जब स्टार्ट किया था बिजनेस, तो एक पैशन से स्टार्ट किया था कि कुछ ना कुछ तो इसमें करेंगे। लेकिन क्या बैक ऑफ माइंड आपके पीछे कोई पिलर नहीं होता ना, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे। जी। इसलिए वो सोच के एक छोटी सी शुरुआत की थी हमने कि लेट्स टेस्ट अवर सेल्फ, जी। कि भाई अपने में क्या पोटेंशियल है। सब बोल रहे हैं कि पोटेंशियल है, लेकिन अब खुद को टेस्ट तो करो तो पता चलेगा। जी। तो टेस्टिंग के लिए हमने एक छोटी सी दुकान, 180 स्क्वायर फीट की शॉप थी, सिर्फ 18 बाई 10 की। जी। तो वहाँ से शुरुआत की 2015 में। ओके। और 24 जनवरी 2015 वसंत पंचमी के दिन हमने हमारी शुरुआत की थी। जी। और देखना ऐसा था ना संदीप जी, 3 दिन का ओपनिंग रखा था, ओह! और शुक्रवार, शनिवार और रविवार। जी। तो आपको सच बोलूँ तो सुबह 7 बजे से जो रिबन काट के जो शुरुआत की थी हमने, जी। तो 3 दिन तक लगातार रात को 12 बजे शॉप बंद कर दी हमने। बहुत बढ़िया। और इतना अप्रिसिएशन, इतना लोगों का, जिस लोगों को जो इनविटेशन दिए थे ना, सब मिलने भी आए थे। ओह! यानी 95% लोग आए थे। 100 कार्ड मैंने बेचे हुए, तो 95% लोग आए थे। बहुत और बढ़िया। कुछ ना कुछ बेस्ट विशेस के दौरान, और कुछ ना कुछ लेके, कुछ ना कुछ सिर्फ मयूर भाई को मिलना है, उस हिसाब से भी आए थे। तो जी। दैट वाज ग्रेट फॉर मी। सर बहुत बढ़िया है। मैं आपका स्टोर काफ़ी बार विजिट भी किया है और काफ़ी पॉजिटिविटी है आपके स्टोर के अंदर। तो सर जब भी अंदर एंट्री लेते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे आपकी हॉट चेयर है, तो उसके ऊपर माता पिता के आपके फ़ोटो लगी हुई है। तो सर मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा कि माता पिता का आपके ऊपर आशीर्वाद रहा हुआ है, तो उनकी कौन सी ऐसी सीख या कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जो आपको आज इस लेवल पे लेके आई है?